नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इनमें से जितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी शीत सामंत काल। सही जवाब ऑप्शन सी वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयदेव, बी चंद बरदाई, सी जगनीक, डी विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई ने की थी। अगला सवाल, कबीरदास की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन से ए ब्रज, बी कन्नौजी, सी साधुकड़ी, डी खड़ी बोली। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी साधुकड़ी। कबीरदास की भाषा साधुकड़ी थी। यह एक मिश्रित भाषा थी जिसमें हिंदी की कई बोलियां के शब्द शामिल थे। अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास, डी जगनीक। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए अज्ञेय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। यह पंक्ति उनकी कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? आपके ऑप्शन से ए आत्मकथा, बी कहानी, सी संस्मरण, डी यात्रावृत्त। सही जवाब है ऑप्शन बी कहानी। वापसी कहानी और उपन्यास दोनों ही विधाओं में लिखा गया है। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? आपके ऑप्शन से ए व्यंग्यपरक, बी उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी, डी आदर्शवादी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी उपदेशात्मक। तोड़ती पत्थर कविता उपदेशात्मक है। यह कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञेय, डी महादेवी वर्मा।
सही जवाब है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के लिए ज्ञान पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 1968 में उनकी कृति चिदंबर के लिए मिला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए भारत भूषण अग्रवाल, बी तुलसीदास, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नागार्जुन। सही जवाब है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला सवाल, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मैथिली, बी ब्रज भाषा, सी भोजपुरी, डी मगही। सही जवाब है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला सवाल है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। आपके ऑप्शन हैं ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला सवाल, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आपके ऑप्शन से ए देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से, डी जाति विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इसमें उस क्षेत्र के लोगों की भाषा, रहन सहन एवं कार्यों का वर्णन करते हुए कहानी का ताना बाना बुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन से ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम अवध द्विवेदी, डी शांति प्रिया द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए राजेंद्र यादव, बी रागेय राघव, सी प्रेमचंद, डी अमरकांत। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन से ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी समाज सेवा, डी साहित्य। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। सही जवाब है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसे चंद बरदाई ने लिखा था। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए बंग महिला, बी सत्यवती,
सी चंद्रकिरण, डी चंद्रकांता। सही जवाब है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला थी, जिनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। वे आधुनिक हिंदी एवं नवजागरण की पहली महिला कहानीकार थीं। अगला सवाल है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरि को, डी स्वयंभू को। सही जवाब है ऑप्शन डी स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे और जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।